मैं जेनी हूँ और मैं अंधेरे से बहुत डरती हूँ, लेकिन ये सिर्फ बचपन का कोई स्टूपिड फियर नहीं है। ये डर मेरे रूह में बसा है। जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैंने रोशनी को सिर्फ महसूस किया है, देखा नहीं है। मैं ब्लाइंड हूँ। एक एक्सीडेंट ने मेरी आंखों से दुनिया छीन ली और तब से हर चीज़, एक अजीब सी आवाज़, एक ठंडक, एक खुशबू बनकर रह गई है। मैंने दुनिया को समझा है, लेकिन कभी उसे देखा नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा जिसने संभाला है वो है नेल, मेरा हस्बैंड। उसका हाथ मेरा रास्ता था, उसकी आवाज़ मेरी सेफ्टी थी, उसकी सांस का रिदम मेरी नींद थी। पर जब उसने कहा उसे कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा, तो मेरी चेस्ट में एक पुराना भूल चुका हुआ दर्द जाग उठा। पूरे घर में मैं अकेली थी और बस मैं और ये 4 दीवारें। पहला दिन कुछ खास बुरा नहीं था। मैं अपने रूटीन में बिजी रही, ऑडियो बुक सुनी, खाना बनाया और नेल के कपड़ों की खुशबू से लिपटी उसके पिलो को गले लगाकर सो गई। पर एक अजीब सा खालीपन था। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई और साथ हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। मैंने अपने आप को समझाया, तू इमेजिन कर रही है जेनी, सब नॉर्मल है। लेकिन मेरे सबकॉन्शियस ने पहली वार्निंग वहीं दे दी थी। अगले दिन रात के 2 बजे का टाइम होगा। एक हल्की सी सांसें महसूस हुई, बिल्कुल मेरे कान के पास। मैं सोचती रही, ये तो मेरी ही सांस है, पर नहीं, ये ठंडी थी और इसमें एक अजीब सी बदबू थी। मैं पलट गई, हाथ से नेल के पिलो को महसूस किया, सूखा और चिपचिपा। ना कॉटन था, ना फैमिलियर वार्मथ, सिर्फ एक ठंडी चिपचिपी सरफेस, जैसे किसी ने वहाँ कुछ गीला रख दिया हो या कोई बैठा हो। मैंने जोर से चिल्लाया, और फिर साइलेंस। मैं ज़्यादा नहीं सोती थी उस रात के बाद, लेकिन हर रात एक चीज़ बराबर होती थी, वो आवाज़। नेल के जाने के चौथे दिन एक फैंटेसी स्क्रैचिंग, जैसे कोई किसी नीलामी में पुरानी लकड़ी को अपने नेल से खरोच रहा हो, ऐसी आवाज़ आ रही थी। आवाज़ मेरे पैर के नीचे से आती थी, जैसे कोई बाहर आने का ट्राई कर रहा हो। मैं सो रही थी, या कम से कम प्रिटेंड कर रही थी कि मैं सो रही हूँ। तभी मुझे नेल की आवाज़ सुनाई दी, जेनी, जेनी। मैं बेड से उठ गई, पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स थे। मुझे पता था नेल मुंबई में है, पर आवाज़ बिल्कुल उसी की थी। जेनी, मैं आ गया हूँ, मेरे पास आओ, आओ ना जेनी। मैंने बेड के कोने से पैर निकाले और स्लोली फ्लोर पर रखे। एक ठंड गीली सी लकड़ी का फील आया नीचे से। मैं उसकी आवाज़ की तरफ चली, नेल। मेरी आवाज़ काँप रही थी। फिर मैंने सुनी एक हल्की सी हंसने की आवाज़।
पर ये नेल की हंसी नहीं थी, ये ज्यादा डीप थी, जैसे नेल की वॉइस का पूरी तरह से टूटा हुआ क्लोन। तुम मुझसे प्यार करती हो ना जेनी? तो मेरी बाहों में आ जाओ जल्दी, जेनी। मैं एकदम फ्रीज हो गई। वो नेल नहीं था, वो कुछ और था। मैं भागी, अंधेरे में हाथ फैला के, दीवार पकड़ के दरवाजे को ढूंढ रही थी, पर मेरे पीछे वो था। उसके कदम मेरे कदमों से तेज थे, जैसे वो मेरे हर मूव को प्रिडिक्ट कर रहा हो। मैं गिर गई, हाथ छिल गए, घुटने पे खून आ गया, पर उसकी सांसें फिर से मेरे कान के पास सुनाई देने लगी। पर इस बार और ज्यादा गर्म थी, उसमें सल्फर की बदबू थी, बहुत भयानक वाली बदबू। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब एक और आवाज आई, जेनी रो मत, मैं आ गया हूं। नेल, या फिर उसकी आवाज का एक और वर्जन। मैं कंफ्यूज थी, एक तरफ दरवाजा, दूसरी तरफ नेल की आवाज। मैं नेल की आवाज की तरफ भागी, हाथ फैलाया और किसी को छू लिया। पर जो छुआ वो इंसान नहीं था, उसकी स्किन रबर जैसी थी, और उसने हाथ पकड़कर कहा, जेनी तुम मेरी हो। ब्लैक मॉन्क, द वॉइस ऑफ अनस्पोकन साइलेंस। उसके बाद से जेनी जिंदा तो है, पर जेनी जेनी नहीं है। उसका हस्बैंड उसी दिन से कहीं गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। जेनी का दर्द इतना भयानक था कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और आज जेनी जिंदा है, पर एक सदमे में जो कभी ठीक नहीं होने वाला, और उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। जेनी के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ वो भी किसी को नहीं पता। शायद हो सकता है कि वो आवाज सच में जेनी के हस्बैंड नेल की हो, पर उसने अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया? ये सस्पेंस है, पर इसका कोई आंसर है नहीं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। इसलिए जब आप इस कहानी को सुन चुके हैं तो अब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। बस इतना ही कहूँगा और धन्यवाद, गुड बाय।